पर एक और मामला है जो अभी सुर्खियां बटोर रहा है, वो है मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का, जिनका आज बॉम्बे हाईकोर्ट में कई मुश्किल सवालों से सामना हुआ और अनिल देशमुख पर लगे आरोपों के खिलाफ सीबीआई जांच की जो उन्होंने मांग की थी, उस पर हाईकोर्ट ने कहा कि बिना एफआईआर जांच कैसे हो सकती है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि जब अपराध के बारे में पता चला तो एफआईआर दर्ज करना आपका कर्तव्य था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया और एक पुलिस अधिकारी होने के नाते ये आपकी विफलता है। साथ ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनसे पूछा कि आपको एफआईआर दर्ज करने से कौन रोक रहा है। हाल ही में परमबीर सिंह ने आरोप लगाया था कि गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सचिन वजे को 100 करोड़ रुपए महीने की वसूली का टारगेट दिया था। परमबीर सिंह ने खुद को मुंबई पुलिस कमिश्नर पद से हटाए जाने को भी चुनौती दी हुई है। सुनील सिंह के पास चलते हैं। सुनील, अब जिस तरह से बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि आप एफआईआर आपको करने से कौन रोक रहा है, तो अब क्या हम ये समझें कि जो एक नॉर्मल तरीका होता है, रास्ता होता है किसी आम आदमी के लिए, अब वही परमबीर सिंह को भी करना होगा? देखिए, जिस तरह से बहस चल रही है, जिरह चल रही है अदालत में, पहले सुबह के बेला में 2.5 घंटे चली है, अभी लंच के बाद फिर से शुरू हुई है। उससे लबोलबाब तो यही है कि आखिर इस पूरे मामले में बिना एफआईआर के क्या बॉम्बे हाईकोर्ट सीबीआई जांच का आदेश दे सकती है। ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि सुशांत सिंह के मामले के बाद हमने देखा कि किस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने एक तरह से एक ऐसा निर्णय लिया है कि वो बिना उनकी अनुमति के बॉम्बे सीबीआई जांच केंद्र सरकार नहीं दे सकती है। तो वो भी एक आशंका यहाँ पर जताई गई है कोर्ट की तरफ से कि अगर मान लो कि हम दे देते हैं तो क्या महाराष्ट्र सरकार की इजाज़त मिलेगी, वो एक आशंका है। लेकिन ये जरूर है कि इस पूरे मामले में अब तक की सुनवाई का अगर हम लबोलबाब देखें तो कटघरे में खड़े नज़र होते कहीं ना कहीं खुद परमबीर सिंह ही ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं, न कि अनिल देशमुख, जिनके के ऊपर आरोप लगाए। ये जरूर माना जा रहा है कि आरोप गंभीर है, कठोर कड़वी सच्चाई है इसके तहत, लेकिन ये अदालत की तरफ से बताया गया कि जब आपको पता चल रहा है कि आप एक गंभीर भ्रष्टाचार हो रहा है, एक गलत बातें हो रही हैं और आप एक बड़े पुलिस अफसर हैं, एक जिम्मेदार अफसर हैं, तो आपने क्या कार्रवाई की, आपने खुद क्यों नहीं एफआईआर लिया। एक आम आदमी भी कुछ गलत देखता है तो वो एफआईआर करवाता है, और आपको जैसे आदमी को कौन रोक रहा है एफआईआर करने को। इतना ही नहीं, अदालत ने यह भी कहा कि जब पुलिस स्टेशन किसी आम आदमी के मामले की सुनवाई एफआईआर नहीं लेता है तो वो मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास जो है सीआरपीसी 156 के तहत एफआईआर दर्ज करने का आदेश देता है, तो पुलिस वहाँ पर एफआईआर दर्ज करती है। तो ये भी रास्ता आपने अख्तियार नहीं किया। अगर आप ये कर लेते और फिर मान लीजिए इस पूरे मामले में चूंकि गृहमंत्री शामिल हैं, कहीं ना कहीं आरोप जो लगा हुआ है, और जांच नहीं होती तो हमारे पास आते तो हम सीबीआई जांच का आदेश देते, लेकिन यहाँ पर वो भी प्राथमिकताएं जो है वो पूरी नहीं की है। हालांकि अब कोशिश है जो परमबीर सिंह के वकील हैं विक्रम ननकानी से कि वो इस पूरे मामले को अदालत को कैसे संतुष्ट कर पाते हैं। हालांकि इस मामले में 2 याचिकाएं और भी पहले से हैं। एक पीआईएल है जो घनश्याम उपाध्याय ने डाली है, उस पर भी अब वो भी एक इंटरवीनर एक तरह से है, और एक पहले कल भी आई थी। तो इन सब मामलों को अभी सुना जा रहा है और अभी तक किसी नतीजे पर अदालत नहीं पहुंची है कि इस मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया जाए या नहीं दिया जाए। बहरहाल जिस तरह से जिरह चल रही है, मामला बहुत ही लंबा जाएगा ये लग रहा है। फिलहाल जो परमबीर सिंह हैं उनकी तरफ से उनके वकील ने रश्मि शुक्ला का जो एक एलिगेशन था, एक रिपोर्ट थी जिसमें कि तबादले पोस्टिंग में भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था, उसको भी संलग्न किया है और एफिडेविट के साथ दिया है। यानी उनकी कोशिश है कि पूरी इस मामले में गंभीरता दिखाने की कि किस तरह से गृह मंत्री अनिल देशमुख बिल्कुल पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और कैसे वो सुनील इस मामले पर हम फिर आपके पास लौटेंगे इस पर और जानकारी के लिए। तो अभी अदालत में जैसा सुनील बता रहे हैं कि अभी जिरह जारी है और देखते हैं कि आगे इसमें क्या निर्देश, क्या फैसला फिलहाल आता है।